कौन सा धनुष था ये? बता किसी को? कौन सा धनुष था? दधीची किसी की हड्डी थी ना, तो 3.5 वज्र कौन से बनाए? 3.5 वज्रों में से एक तो इंद्र का वज्र, एक धनुष वो कौन था जो जनकपुर में टूटा था, और दूसरा धनुष मथुरा नगरी में 3 वर्ष का आधा वज्र के आधा क्या है? साढ़े 3 वज्र बनाए थे, कौन से थे? आधा क्या है? कंबोधनी गदा जो हनुमान जी के पास में, कंबोधनी गदा जो हनुमान जी के पास में है, धनुष टूट गया। राजा कंस को मालूम चला कि राजा कंस के सैनिक 4 पहलवान थे, सल, कौशल और चाणूर और मुष्ट। चारों को आदेश दिया कि जाओ कृष्ण और बलराम को पकड़ लो और जान से मारो। सल और कौशल को कुश्ती होने लगी। सल और कौशल से तो कृष्ण भगवान लड़ने लगे और चाणूर और मुष्टिक से बलराम जी लड़ने लगे। चारों पहलवानों को धूल चटा दी। तो कंस कहने लगा, क्या देखते हो, इन्हें जान से मार दो। तो मेरे कन्हैया जी ने चाणूर और मुष्टिक, सल और कौशल को चारों का कुबलिया पीड़ हाथी जिसे शराब पिला के कृष्ण और बलराम को मारने के लिए तैयार किया था। तो मेरे दाऊ जी ने कुबलिया पीड़ हाथी को पछाड़ दिया। कुबलिया पीड़ हाथी का भी उद्धार किया। अब इधर राजा कंस सिंहासन पर सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। सबसे ऊंचे सिंहासन पर राजा कंस बैठे थे और उछल के दोनों भाई सिंहासन पर जैसे ही पहुंचे तो कंस लड़ने लगे। कोई मामूली नहीं था। 7,000 हाथियों के बराबर ताकत थी कंस के। कन्हैया जी से लड़ने लगा। जैसे ही लड़ा तो कन्हैया जी ने कहा, धन्य है मामा, तेरे लिए तेरे जैसे मामा मारने योग्य नहीं है। क्यों? कि जो एक त्रिलोकी के नाथ को टक्कर दे सकता है, कोई मामूली हो सकता है? जो त्रिलोकी के नाथ को भी पीछे हटा देता है, तेरे जैसे मामा की तो फोटो की पूजा करनी चाहिए। पर क्या करूं मामा, तू एक दुष्ट है, तुझे मारना ही होगा। तेरे जैसे वीर मामा की मारने योग्य तो नहीं है, पर तू दुष्ट है मामा, इसीलिए मैं तुझे मारूंगा। जैसे ही कन्हैया जी ने कंस के केस पकड़े, जैसे ही केस पकड़े तो कंस कहने लगा, कन्हैया मेरे केसों को छोड़ दे, बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। तो कन्हैया जी कहने लगे, मामा तुझे आज पता चला है कि केस पकड़ने से कितना कष्ट होता है। जब तुझे मालूम नहीं चला, जब तेरी मां देवकी को तूने रथ से पकड़ के
करके केशव को पकड़ के नीचे घसीटा था। उस समय तुझे मालूम नहीं चला कि केश पकड़ने में कितना दुख हुआ। आज तुझे मालूम चला है कि केस को खींचने में कितना दुख दर्द होता है। नीचे पटक लिया कंस, नीचे पटका, मुष्टका मारी और मेरे कन्हैया जी ने पूरी त्रिलोकी का भार उस कंस के ऊपर रख दिया। जैसे ही ऊपर रखा तो देवता तो यह चीज को तैयार है, क्यों? पुष्प वर्षा करने के लिए। देवता लड़ाई में ना आवे, लड़ाई में या तो शिव जी भेजेंगे या मेरे नारायण प्रभु। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और कंस का उद्धार किया। जय जय हो नंद के लाल काल बनिता की बचारो है, पृथ्वी को मार उतारो है। कंस का उद्धार किया। कंस की दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। कंस की दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। रोने लगी और अस्थि और प्राप्ति पिताजी के यहाँ चली गई। मगध देश में राजा जरासंध गया। राजा जरासंध की पुत्री थी दोनों। वही कहने लगे, पिताजी एक कृष्ण है ना, वसुदेव का पुत्र, उसने हमारे पति को मार डाला है। तो जरासंध अपनी 17 चौड़ी सेना लेके ब्रज पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। चढ़ाई करने के लिए तैयार हुआ तो कृष्ण और बलराम ने सोचा ये अच्छा नहीं है। क्यों? कि मेरी ब्रजवासी 17 चौड़ी कितनी? 17 करोड़। पहले क्या जनसंख्या कम थी क्या? सेना होने के लिए कब चढ़ा तो मेरे कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को समाप्त कर दिया, जरासंध को हरा दिया। कितनी बार? 17 बार। जरासंध को 17 बार हराया। 18वीं बार कह दिया अब की बार कृष्ण हारना चाहिए।